रामनगर किले का महाकाव्य, एक विस्तृत ऐतिहासिक वृत्तांत। रात के 12 बजे पौने 2, प्रस्तावना और परिवेश की रचना। उत्तर प्रदेश की पावन और ऐतिहासिक धरती, जहां की मिट्टी के कण कण में वीरता और कला की खुशबू रची बसी है। इसी प्रदेश के बरेली जिले में आंवला के समीप स्थित रामनगर किला एक ऐसा मौन साक्षी है जिसने समय के कई क्रूर और सुखद प्रहारों को झेला है। जब हम इस किले के पास खड़े होते हैं तो हवाओं में एक अजीब सी गूंज सुनाई देती है, जैसे पुरानी दीवारें हमसे कुछ कहना चाह रही हों। ये किला केवल पत्थरों का ढेर नहीं है, बल्कि ये रुहेलखंड के उस दौर का प्रतिबिंब है जब सत्ता और शौर्य का अपना ही एक अलग आकर्षण हुआ करता था। पौने 2 पौने 4 स्थापना का कालखंड और मुगल साम्राज्य का पतन। हम बात कर रहे हैं 18वीं शताब्दी की। ये वो समय था जब दिल्ली के तख्त पर बैठी मुगलिया सल्तनत अपनी चमक खो रही थी। औरंगजेब के बाद का दौर भारत में छोटे छोटे क्षेत्रीय शासकों और जमींदारों के उदय का था। इसी अनिश्चितता के दौर में अपनी प्रजा और अपनी सीमाओं को बाहरी आक्रमणों से सुरक्षित रखने के लिए रामनगर किले की नींव रखी गई। स्थानीय राजाओं और नवाबों ने इसे एक अभेद्य दुर्ग के रूप में विकसित किया। उस दौर में एक किले का होना केवल सुरक्षा नहीं, बल्कि उस शासक की शक्ति और रुतबे का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता था। पौने 4 पौने 6 स्थापत्य शैली की बारीकियां, कला और विज्ञान का संगम। इस किले के निर्माण को यदि हम तकनीकी दृष्टि से देखें तो इसमें उत्तर भारतीय गढ़ी शैली और मुगलई वास्तुकला का एक बहुत ही सुंदर समावेश मिलता है। इसकी दीवारें इतनी चौड़ी बनाई गई थीं कि उन पर कई घुड़सवार एक साथ चल सकते थे। लखौरी ईंटें, जो उस समय की सबसे मजबूत निर्माण सामग्री मानी जाती थी, उन्हें चूने, कंकड़ और विशेष लेप के साथ जोड़ा गया था। किले के चारों कोनों पर बनी प्रहरी मीनारें, वॉच टावर्स उस समय के रडार की तरह काम करती थीं। वहां खड़े संतरी मिलों दूर तक फैले मैदानों और खेतों पर नजर रखते थे, ताकि कोई भी शत्रु चुपके से राज्य में प्रवेश न कर सके। पौने 6 पौने 8 सामाजिक और सामरिक महत्व। रामनगर किला केवल युद्धों के लिए नहीं था। इसके भीतर का विशाल चौक या आंगन सामाजिक गतिविधियों का केंद्र हुआ करता था। यहीं पर स्थानीय अदालतें लगती थीं, यहीं पर त्योहारों का जश्न मनाया जाता था और यहीं से पूरे आंवला क्षेत्र का प्रशासन चलाया जाता था। 18वीं और 19वीं शताब्दी के बीच ये किला एक छोटा सा शहर था, जिसके भीतर सैनिकों के आवास, अनाज के बड़े गोदाम और पानी के कुएं मौजूद थे। यहाँ की रणनीतिक स्थिति ऐसी थी कि ये उस समय के प्रमुख व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण रखने में सक्षम था, जिससे इसकी आर्थिक अहमियत भी बहुत बढ़ गई थी। पौने 8 सवा 9 ब्रिटिश काल और गिरावट का दौर। जैसे जैसे भारत में अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ा, इन क्षेत्रीय किलों की भूमिका बदलने लगी। अंग्रेजों ने अपनी सैन्य व्यवस्था को अलग रूप दिया, जिससे पुराने किलों की सामरिक आवश्यकता कम हो गई। 1857 की क्रांति के समय भी इस क्षेत्र में हलचल हुई, लेकिन धीरे धीरे राजकीय संरक्षण के अभाव में यह भव्य किला उपेक्षित होने लगा। जो दीवारें कभी वीरों के नारों से गूंजती थीं, वहां सन्नाटा पसरने लगा। समय बीतता गया और उचित देखरेख न मिलने के कारण किले के कुछ हिस्से ढहने लगे और ये आंशिक रूप से एक खंडहर में तब्दील हो गया। सवा 9 10:33 उपसंहार। विरासत का सम्मान और भविष्य। आज रामनगर किला अपनी जर्जर हालत के बावजूद हमें बहुत कुछ सिखाता है। ये हमारी समृद्ध विरासत का एक ऐसा पन्ना है जिसे इतिहास की किताबों ने शायद भुला दिया है, लेकिन स्थानीय लोगों के दिलों में और आंवला की पहचान में ये आज भी जिंदा है। यह किला हमें याद दिलाता है कि भले ही समय बदल जाए, लेकिन हमारी जड़ें हमेशा इन्हीं पुराने अवशेषों में छिपी होती हैं। हमें इस विरासत को सहेजने की जरूरत है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी जान सकें कि उनके पूर्वजों ने कितनी भव्यता और साहस के साथ इस धरती को सुरक्षित रखा था। आंवला बरेली, एक महागाथा। रात के 12 बजे 2 बजे प्रस्तावना का आरंभ। उत्तर प्रदेश की प्राचीन मिट्टी, जहां का इतिहास पत्थरों की दरारों में आज भी धड़कता है। बरेली के आंवला क्षेत्र में बसा रामनगर किला एक ऐसा ही अध्याय है। जब हम इस किले की चौखट पर कदम रखते हैं तो हमें महसूस होता है कि हम केवल एक खंडहर में नहीं, बल्कि 18वीं शताब्दी के एक जीवंत कालखंड में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ की हवाओं में एक भारीपन है, एक ऐसा गौरव जो समय के साथ धुंधला तो हुआ है पर मिटा नहीं। 2 बजे 4 बजे निर्माण और क्षेत्रीय राजनीति। ये वो दौर था जब दिल्ली की मुगल सत्ता अपनी अंतिम सांसें गिन रही थी। 1700 ईस्वी के बाद का समय पूरे उत्तर भारत के लिए उथल पुथल भरा था। इसी दौरान स्थानीय राजाओं और जमींदारों ने अपनी स्वायत्तता घोषित की और खुद को सुरक्षित करने के लिए मजबूत गढ़ियों का निर्माण करवाया। रामनगर किले की स्थापना भी इसी रक्षात्मक सोच का परिणाम थी। यह किला उस समय की सामरिक शक्ति का केंद्र बना, जहां से आसपास की जागीरों पर शासन किया जाता था। 4 बजे 6 बजे स्थापत्य की बारीकियां। इस किले की बनावट में जो मजबूती है, वो उस समय के कारीगरों के अद्भुत कौशल को दर्शाती है। लखौरी ईंटें, जो अपनी मजबूती के लिए जानी जाती थीं, उन्हें विशेष प्रकार के मसालों से जोड़ा गया था। किले की विशाल दीवारों और बुर्जों को इस तरह बनाया गया था कि वे मीलों दूर से आने वाले खतरे को भांप सकें। इसके ऊंचे प्रवेश द्वार हाथियों के प्रवेश के लिए पर्याप्त थे, जो उस काल की भव्यता का प्रतीक हैं।
6 बजे 8 बजे इतिहास के उतार चढ़ाव। 18वीं और 19वीं शताब्दी के बीच यह किला कई युद्धों और रणनीतियों का गवाह रहा। यहाँ की कचहरियों में फैसले सुनाए जाते थे और यहाँ के शस्त्रागार में हथियार जमा होते थे। लेकिन जैसे ही अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ा, इन देसी रियासतों की ताकत कम होने लगी। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद कई ऐसे किलों को ब्रिटिश नीतियों के कारण उपेक्षित छोड़ दिया गया। रामनगर किला भी धीरे धीरे प्रशासनिक गतिविधियों से दूर होता गया और इसकी भव्यता ढहने लगी। 8 बजे 9:30 वर्तमान का मौन और खंडहर आज ये किला शांत है। इसकी मीनारें अब उतनी ऊंची नहीं रहीं और इसकी दीवारों पर समय की काई जम चुकी है। संरक्षण की कमी के कारण यह आंशिक रूप से नष्ट हो चुका है, लेकिन इसके हर कोने में इतिहास प्रेमियों के लिए एक नई कहानी छिपी है। स्थानीय लोगों के लिए ये आज भी उनके गौरवशाली अतीत का सबसे बड़ा प्रमाण है। ये हमें याद दिलाता है कि विरासत को सहेजने के लिए केवल दीवारों की नहीं, बल्कि जज्बात की भी जरूरत होती है। 9:30 निष्कर्ष और अंतिम विचार। रामनगर किला आंवला भले ही आज मुख्यधारा के पर्यटन मानचित्र पर उतना प्रसिद्ध न हो, लेकिन इसका सांस्कृतिक मूल्य अतुलनीय है। ये उत्तर प्रदेश की उन जड़ों का हिस्सा है जिन्होंने इस प्रदेश के चरित्र को गढ़ा है। हमें जरूरत है कि हम इन अनकहे इतिहासों को दुनिया के सामने लाएं। इस किले की मिट्टी आज भी अपनी कहानी सुनाने को बेताब है, बस उसे सुनने वाला कोई चाहिए। मिलती रहेंगी आपको, और जनी आपको अभी और आगे आपको और दिखाते हैं किला की वीडियो, आपको आगे भी दिखाते हैं। तो आपने नहीं देखी होंगी शायद, ऐसी आपने पहले कभी ट्रेनें देखी हो तो बताना भाई। देखो, देखिए आपने कभी ऐसी ट्रेनें, ये अंग्रेजों ने बनाई थी यहाँ पे रामनगर में किला में से सोना खोद कर ले गए थे, इसीलिए हमारे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, ऐसे ही नहीं कहा जाता था। वो हमने उधर दिखाया था, वो था एचुआ और ये है एचुनी। इधर सामने आप देख पा रहे हैं जैसे कि एचुनी। मैं आपको पूरे किलो की ट्रैवलिंग करा रहा हूँ, चलते रहो यादव जी। अब मैं इनको जल्दी जल्दी दिखाता रहूँगा। अगर आप चाहें आने के लिए तो मैंने एड्रेस आपको बता दिया है, आप घूमने के लिए यहाँ आ सकते हैं। रुकने के लिए भी व्यवस्था भी है यहाँ पे, अच्छी खासी व्यवस्था है मंदिर में। यहाँ मंदिर भी देख सकते हैं आप, किला भी देख सकते हैं आप। बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए, आ सकते हैं आप। कोई दिक्कत नहीं है, कोई डर वाली बात नहीं है, कोई इसमें ऐसी जानवर नहीं है, कोई किले में आप समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा खासा आपको यहाँ फैमिली के साथ आप घूम सकते हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आने वाली दोस्तों, ठीक है। तो जो भी भाई हमारे चैनल पर नए नए जुड़े हैं हमसे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आप देख पा रहे हैं मेरे साथ किला के पूरे नज़ारे में आपको दिखा रहा हूँ, साथ साथ में आपको तो बीच बीच में आपको बता भी रहा हूँ, और साथ साथ में आप वीडियो भी देख रहे हैं मेरे साथ बने रहने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो होप आप, मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगती होगी। ये रोड कार्यों का निर्माण चल रहा है इधर, क्योंकि पहले ऐसे ही देखो बाइक हम निकाल रहे हैं, वो कच्चे रास्ते से निकल रही है, उधर से रोड बढ़ रहा है। अभी 10 दिन में रोड कंप्लीट हो जाएगा पूरा। आप गाड़ी अंदर 4 व्हीलर ला सकते हैं इधर से भी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले थी जब ईंटें ज़्यादा पड़ी हुई थी। मैं आशा करता हूँ आपको ये एडवेंचर किला मस्त लगता होगा, बिल्कुल अच्छा लगता होगा। तो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें भाई। इस तरह का रोड पड़ रहा है ईंटों वाला, जो पड़ता है सरकारी उसमें पड़ते हैं, वैसे ही रोड पड़ रहे हैं बढ़िया वाले, ईंट वाला पड़ रहा है, अच्छा वाला रोड। एक अच्छी क्वालिटी में मैंने आपको ये वीडियो शूट करके दे रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना भाई। कितनी ब्यूटीफुल जगह है, अभी बारिश के मौसम में बिल्कुल हरा भरा है किला, बिल्कुल आप देख सकते हैं। राम राम चचा जी, ऐसे ही घूमने गए थे किला में। तो दोस्तों
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर कर देना, कमेंट कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।